नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके विद आरके में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में मनरेगा के अंतर्गत नियुक्ति निकाल दी गई है। दोस्तों इससे संबंधित हम एक वीडियो पहले ही बनाए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि हर 24 जिलों में जो है सो बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और देखिए वैकेंसी आना चालू भी हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें गढ़वा जिला में वैकेंसी निकली थी। और आज नंबर है देखिए पश्चिमी सिंहभूम का। इसमें मनरेगा के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फॉर्म निकाला गया है उसकी क्या होगी, फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी। इसके लिए आप डायरेक्ट इसको जो है सो फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें परसेंटेज इनका जिस तरह से होगा, इसको मेरिट के हिसाब से इसमें नियुक्ति की जाएगी। तो यदि दोस्तों आप भी स्नातक पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। हम आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर इसकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से इसकी वैकेंसी निकल के आई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उस पेज पे हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार का ये लोगो है। यहाँ पे मनरेगा का भी लोगो दिया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के अंतर्गत नियुक्ति निकली है। विज्ञापन संख्या देखिए दूसरा है। यदि बात करें कि विज्ञापन संख्या पहला में क्या निकला था, तो इसमें निकला था पहले यहाँ पे चौकीदार भर्ती, इसका वीडियो हमने बनाया था, आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच गया था अब तक। और ये दूसरा जो वैकेंसी निकल के आई है, मनरेगा के अंतर्गत निकल के आई है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदन की प्रक्रिया, फिर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो देखिए यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिसमें लिखा गया है apply@ddjharkhand.gov.in पर जाकर आप इसको ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। बात रह गया कि ये फॉर्म कब से भरा रहा है। तो देखिए फॉर्म भराना चालू हो गया है 20/6/2020 से प्रारंभ होकर के 4/7/2020 तक इसका अंतिम तिथि है। तो दोस्तों इसके बाद हम जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके सैलरी के बारे में, कि यदि आपका इसमें नियुक्ति हो जाता है तो आपको सैलरी किस हिसाब से मिलेगा, मासिक मानदेय किस हिसाब से मिलेगा। तो देखिए इसमें टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। हमको पोस्ट के बारे में भी बताएंगे, पहले सैलरी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पोस्ट में क्या है, तकनीकी सहायक, यानी कि सहायक अभियंता के समकक्ष, जिसका सैलरी आपको मिलेगा 19,234 रुपया। ठीक है, तो ये पहला पोस्ट के लिए हो गया। दूसरा पोस्ट जो निकला है तकनीकी सहायक के लिए ही है, लेकिन इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए निकला है। ठीक है, तो इसका सैलरी जो है 17,532 रुपये। तीसरा है लेखा सहायक, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कि अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट का सैलरी 10,000 रहेगा और कंप्यूटर सहायक का भी सैलरी 10,000 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता आपको चारों पोस्ट के लिए जरूर समझ लेना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो देखिए तकनीकी सहायक यहाँ बात किया जा रहा है, इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय में संस्थान से आपको बी या बीटेक अनिवार्य होगा। ठीक है, और अतिरिक्त योग्यता जो है, प्लीज़ दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिए। जिसके पास बी बीटेक है वो उनके पास यदि ये अनिवार्य अतिरिक्त योग्यता है तो आप इसको पढ़ लीजिए। और यदि आपके पास बी बीटेक नहीं है तो 3 पोस्ट भी और है, उसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 4 पोस्ट में आपको चारों पोस्ट तो सुटेबल नहीं होगा। किन्हीं के पास बी है तो किन्हीं के पास जनरल ग्रेजुएशन है तो किन्हीं के पास कुछ और डिग्री है। तो 4 पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें योग्यता रखा गया। देखिए दूसरा पोस्ट जो है कनीय अभियंता, यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए है। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए अनिवार्य में क्या होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। तो यदि आप कनीय अभियंता के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल संकाय में। ठीक है, सिविल इंजीनियर जिसको बोलते हैं। और यदि आपके पास सिविल इंजीनियर का डिग्री है तो आपको ये वाला अतिरिक्त योग्यता जरूर पढ़ लेना चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। तीसरा पोस्ट यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा पोस्ट है लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं। तो देखिए लेखा सहायक के लिए जो डिग्री जो रखा गया है, देखिए यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, कम से कम आपके पास बीकॉम का डिग्री होना जरूरी है और 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और जिन्होंने 55% प्राप्त नहीं किया हो परंतु उसके पश्चात एमकॉम किया हो, बहुत सारे लोग हैं बीकॉम करने के बाद एमकॉम किया है, तो उसमें क्या है कि बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। मतलब आप बात को समझ गए, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। आपने बीकॉम किया लेकिन आपका परसेंटेज वहाँ पे 55 ना होकर के 54% है, और 54% है तो आपको वहाँ पे भरने का इजाज़त नहीं है। लेकिन यदि आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमकॉम से 5% आपका अंक घटा दिया जाएगा और इसमें बीकॉम में जोड़ दिया जाएगा, तो आप इस वैकेंसी को भरने लायक हो जाएंगे। यदि आप बीकॉम का अनिवार्य डिग्री आपके पास है तो आप इस अतिरिक्त योग्यता को समझ लीजिए, और इसको वीडियो को रोक के आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
और चौथा जो पोस्ट है कंप्यूटर सहायक पद के लिए, ठीक है। तो ये अनिवार्य योग्यता इसमें क्या रखा गया है, देखिए 4 अनिवार्य योग्यता इसमें रखा गया है। सॉरी, यहाँ पे 4 योग्यता में से किसी भी योग्यता में यदि आप एक आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, या फिर बीएससी कंप्यूटर सामान्य, या फिर बीसीए, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए। यदि आपने चौथा नंबर को समझिएगा, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन करने के साथ सिंपल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के साथ आपने पीजीडीसीए किया है, ठीक है, पीजीडीसीए यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बीसीए तथा सामान्य बीसीए कंप्यूटर प्रतिशत अंक में 5% घटाते हुए उसे बीसीसी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। और अतिरिक्त योग्यता यदि आपके पास वो सब चारों हैं तो आप अतिरिक्त योग्यता को ध्यान में यहाँ पे रखेंगे। अब इसको रोक के थोड़ा देख लीजिएगा। आयु सीमा यदि बात करें तो 1/1/2020 को कम से कम आपका उम्र जो है सो 18 वर्ष होना चाहिए। देखिए अनारक्षित के लिए अधिकतम वर्ष 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग जिसे यानी कि ओबीसी 1B यानी कि 1 और 2 37 वर्ष रखा गया है। महिला अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है, यानी कि ओबीसी जनरल और BC2 इसके लिए 38 वर्ष रखा गया है। बात करें SC ST पुरुष महिला के लिए तो इसकी जो उम्र रखा गया है 40 वर्ष रखा गया है। आरक्षण आपको जिस तरह से मिलते आ रहा है हर तरफ से, झारखंड में आपको आरक्षण उसी हिसाब से इसमें दिया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आरक्षण के बारे में भी हो गया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। इसमें टोटल सीटों की बंटवारा किया गया है, सीटों की जो संख्या है दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे तकनीकी सहायक के लिए जो है 4 पोस्ट है। तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के लिए जो 3 पोस्ट है, लेखा सहायक के लिए 3 पोस्ट है, कंप्यूटर सहायक के लिए 3 पोस्ट है। और ये एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर ध्यान में रखेंगे जो बहुत जरूरी चीज़ है, यहाँ पे देखिए उपरोक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो जो पश्चिमी सिंहभूम के जिला के जो लोग हैं वही आप इस फॉर्म को भरें। दोस्तों आप इसमें निराश ना हों, क्योंकि आप यदि दूसरे जिले से हैं तो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें गढ़वा जिला में वैकेंसी निकल के आई है, हमने उसका भी वीडियो इस चैनल पे डाला है। उम्मीद करेंगे हम लास्ट में इसको वीडियो को आपको इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और उस फॉर्म को आप भर सकते हैं झारखंड के किसी भी जिले से हैं। तो उसमें देखिए BPO का पोस्ट था यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का, तो उस पोस्ट को आप भर सकते हैं। उसमें भी जनरल ग्रेजुएशन यदि है आपके पास तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें इतना लफड़ा नहीं है। और ये जो आप वीडियो देखें ये सिर्फ चाईबासा वाले लोग भर सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम वाले लोग ही भर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह का वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी निकलना चालू हो गया है, गढ़वा का निकल गया, पश्चिमी सिंहभूम का निकल गया, हजारीबाग का निकल के चला भी गया, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हुए सब में वैकेंसी निकलेंगे, हम सबका वीडियो लेकर के आएंगे। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, हम जो है वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।